नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन एवं मेरे गुरुवर जिन्होंने धम्म का मार्ग दिया उनको सत सत प्रणाम। धम्मपद दंडभग्गो जो 10वां भाग है। सब्बे तसन्ति दंडस्य सब्बे भायन्ति मज्जनो आत्तानं उपमं कृत्वा नाहने न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी को मारे ना किसी के साथ घात करे। सब्बे तसन्ति दंडस्य सब्बे संजीवितं पिय आत्तानं उपमं कृत्वा नाहने न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी को मारे ना किसी के साथ घात करे। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति आत्तनो सुख में सानो पेचसो न लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से मारता है वो मरकर सुख नहीं पाता है। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति आत्तनो सुख में सानो पेचसो लभते सुखं। सुख की चाह से जो सुख चाहने वाले प्राणियों को डंडे से नहीं मारता वो मरकर सुख पाता है। मावो च फरुसं कंचे भुत्ता पटिव देयुतं दुःखा ही सारंभ कथा पटि दंडा फुस्से युतं। किसी से कठोर वचन मत बोलो, दूसरे तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदाई होते हैं, बोलने से बदले में तुम दंड पाओगे। सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोषि निब्बानं सारंभो तेन विज्जति। यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने आप को निशब्द रखो तो तुमने निर्वाण पा लिया, तुम्हारे लिए कलह नहीं रहा। यदा दंडेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं एवं जरा च मच्चो चा आयुं पाचेन्ति पाणिनं। जैसे ग्वाला गायों को डंडे से चारा गाय में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं। अथ पापानि कम्मानि करं बालो न भुज्यति सेहि कम्मे ही दुम्मेधो अग्गे दंडो वप्तपति। पाप कर्म करता हुआ मूर्ख आदमी नहीं बूझता, पीछे दुर्बुद्धि अपने उन्हीं कर्मों के कारण आग से जलते हुए की तरह तपता है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुष्टेषु दुस्सति दस्सन्मन्यत्तर तरं ठानं क्षिप्रमेवानुगच्छति। वेदनं परुषं जानं शरीरस्य च भो भेदनं गरुकं वापि आवादं चित्तक्षेपं वपाणुपापुणे। राजतो वा उपसंगं अभ्यखानं वा दारुणं परीक्षयं वा यातिनं भोगानं वा पभंगुरं। अथवस् अगारानि अग्नि दहति पावको कायस्य भेदा दुप्पञ्यो नृयं गोप सोपपज्यते। जो दंड रहितों को दंड से पीड़ित करता है या दोष रहितों को दोष लगाता है उसे इन बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजदंड, कड़ी निंदा, रिश्तेदारों का विनाश, भोगों का क्षय, आग उसके घर को जला देती है और शरीर छूटने पर वह दुष्प्रग नरक में उत्पन्न होता है। ना नगचर्या ना जटा न पंखा
नानासका ठण्डलसायिका वा रज्जोचा जलं कुक्कुटकप्पधानं शोधयन्ति मच्चं अविवित्तं खयं। न नंगे रहने से, न जटा धारण करने से, न कीचड़ लपेटने से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से, न उकड़ू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसके संदेह बाकी हैं। अलंकतो चेपी समं चरेय संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी सभ्येषु भूतेषु निघाय दंड सो ब्राह्मणो सो समनो सो भिक्षु। अलंकृत होते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक है, यदि वह शांत है, यदि वह दांत है, यदि वह नियत ब्रह्मचारी है और यदि उसने सभी प्राणियों के प्रति दंड त्याग दिया है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है। हिरिनिषेधो पुरुषो कोचि लोकस्मिन् विज्जति यो निन्दं अपबोधति अश्वो भद्रो कसामिव। लोक में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी अपनी लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे निंदा को नहीं सह सकते। अश्वो यथा भद्रो कसानिविट्ठो आतापिनो संवेगिनो भवात् श्रद्धाय शीलेन च वीर्येण च समाधिना धम्म विनयच्छयेन च संपन्न विद्याचरणापतिशत पहसथ दुःखमिद्धं अनपकं। चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर, समाधि तथा धर्म विनय विनिश्चय से युक्त हो। विद्वान और आचारवान बन स्मृति को बनाए रख उस महान दुख का अंत करो। उदकं हि नयन्ति नेतिका उसुकारा नवयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तक्षका अत्तानं दमयन्ति सुव्रता। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण बनाते हैं, बढ़ई लकड़ी को नवाते हैं और सुव्रती जन अपना दमन करते हैं। साधु साधु साधु।